नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, एक इमरजेंसी वो थी जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया, लोकतंत्र का गला घोट दिया, अपने विपक्ष के निंदा करने वाले लोगों को जेल में ठूंस दिया। विपक्ष की जितनी भी पार्टियां थीं, उनके जितने भी छोटे बड़े सब नेता थे, उनको दूर दूर, उनके गृह जनपद से भी दूर सैकड़ों मील दूसरी जनपदों में, दूसरे स्टेट में जेलों में भेज दिया गया। वो लोग 18 महीने जेल रहे और अखबारों पर सेंसरशिप बिठा दी गई। हर जगह गवर्नमेंट का एक पहरा सा बैठ गया। लोकतंत्र में कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता था उस समय संजय गांधी की तूती बोलती थी, बंसी लाल की तूती बोलती थी, दिल्ली में जगदीश टाइटलर की तूती बोलती थी। इमरजेंसी लगी हुई थी, कोई अपने हक के लिए चिल्ला नहीं सकता था उस समय, हक नहीं मांग सकता था गवर्नमेंट से। एक इमरजेंसी अभी कंगना रनौत ने बनाई है, वो फिल्म बनाई है, उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का रोल अदा किया है। अब ये इमरजेंसी जो है, ये मुकदमेबाजी में फंस के कोर्ट में चक्कर लगाए जा रहे हैं, जिसको अभी सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है और ना ही रिलीज हो पा रही है। कई डेट इसकी आगे खिसक चुकी हैं, कभी बॉम्बे हाई कोर्ट, कभी किसी उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, कभी कहीं का हाई कोर्ट। इसीलिए अभी ये फिल्म इस कोर्ट से उस कोर्ट और उस कोर्ट से इस कोर्ट में घूम रही है। अब देखिए, शायद जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे तब तक हो सके इस फिल्म को, इमरजेंसी जो कंगना रनौत ने बनाई है और उसमें अभिनय भी किया है इंदिरा गांधी का चरित्र का, तब तक रिलीज की खबर मिल जाए। साथियों, कंगना रनौत ने जब तक ये सांसद नहीं बनी थी बीजेपी की, उससे पहले जब किसानों का धरना दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा था, उस समय उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिनसे किसानों को लगा कि हमें कंगना रनौत ने आतंकवादी बता दिया है। जबकि कंगना रनौत ने कई सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैंने किसानों को आतंकवादी नहीं कहा था, लेकिन विपक्ष के लोग और किसान के कुछ संगठन, खास तौर से सिख और पंजाबी, उनके इस शब्दों को ले उड़े और उनकी निंदा करने लगे, उनसे माफ़ी मंगवाने लगे। उस समय तो कंगना रनौत ने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन अभी आज ही कंगना रनौत ने उस समय के दिए हुए वक्तव्य के लिए माफ़ी मांगी है और किसानों से कहा है कि अगर मेरे उन शब्दों से पीड़ा पहुंची हो तो मुझे इसका दुख है, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय मैं एक कलाकार थी, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थी, लेकिन आज मैं लोकसभा की एक जिम्मेदार संसद सदस्य हूँ, इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं पार्टी की गाइडलाइन अनुसार ही बोलूँ और उसी के अनुरूप कार्य करूँ। साथियों, हम तो किसानों से यही अपील करते हैं कि जब 2 कदम बढ़ के इस इमरजेंसी की इंदिरा गांधी ने अपने शब्द वापस ले लिए, किसानों से माफ़ी मांग ली, तो किसानों को भी 2 कदम आगे बढ़ के उनको गले लगाना चाहिए, उन्हें अपना आशीर्वाद देना चाहिए। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद, नमस्कार साथियों।